ऑफिस का समय समाप्त होने में करीब 10 मिनट थे जब आलोक के पास शिखा का फोन आया था। मुझे घर तक लिफ्ट दे देना जीजू, मैं गेट के पास आपके बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ। अपनी पत्नी रितु की सबसे पक्की सहेली का ऐसा संदेश पाकर आलोक ने अपना काम जल्दी समेटना शुरू कर दिया। अपनी दराज में ताला लगाने के बाद आलोक ने रितु को फोन करके शिखा के साथ जाने की सूचना दे दी। मोटरसाइकिल पर शिखा उसके पीछे कुछ ज्यादा ही चिपक कर बैठी है। इस बात का एहसास आलोक को सारे रास्ते बना रहा। आलोक ने उसे पहुंचाकर घर जाने की बात कही तो शिखा चाय पिलाने का आग्रह कर उसे जबरदस्ती अपने घर तक ले गई। उसे ताला खोलते देख आलोक ने सवाल किया, तुम्हारे भैया भाभी और मम्मी पापा कहाँ गए हुए हैं? भाभी रूठ कर मायके में जमी हुई है, इसलिए भैया उन्हें वापस लाने के लिए ससुराल गए हैं, वे कल लौटेंगे। मम्मी अपनी बीमार बड़ी बहन का हालचाल पूछने गई है पापा के साथ, शिखा ने मुस्कुराते हुए जानकारी दी। तब तुम आराम करो, मैं रितु के साथ बाद में चाय पीने आता हूँ। आलोक ने फिर अंदर जाने से बचने का प्रयास किया। मेरे साथ अकेले में कुछ समय बिताने से डर रहे हो जीजू? शिखा ने उसे शरारती अंदाज में छेड़ा। अरे मैं क्यों डरूं, तुम डरो, लड़की तो तुम ही हो ना, आलोक ने हंसकर जवाब दिया। मुझे लेकर तुम्हारी नीयत खराब है क्या? ना बाबा ना, मेरी है। तुम्हारी क्या है? आलोक ने उलझन में पड़कर पूछा। कुछ नहीं, शिखा अचानक किलकिला के हंस पड़ी और फिर दोस्ताना अंदाज में उसने आलोक का हाथ पकड़ा और ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। चाय लोगी या कॉफ़ी? अंदर आकर भी शिखा ने आलोक का हाथ नहीं छोड़ा। चाय चलेगी, आओ रसोई में गपशप भी करेंगे। उसका हाथ पकड़े पकड़े शिखा रसोई की तरफ चल पड़ी। चाय का पानी गैस पर रखते हुए अचानक शिखा का मूड बदला और वह शिकायती लहजे में बोलने लगी। देख रहे हो जीजू, यह रसोई और सारा घर कितना गंदा और बेतरतीब हुआ पड़ा है। मेरी भाभी बहुत लापरवाह और काम चोर है। अभी उसकी शादी को 2 महीने ही तो हुए हैं शिखा, धीरे धीरे सब सीख लेगी, सब करने लगेगी। आलोक ने उसे साथ बना दी। रितु और तुम्हारी शादी को भी तो 2 महीने हुए ही हैं। तुम्हारा घर तो हर समय साफ सुथरा रहता है। रितु एक समझदार और सलीकेदार लड़की है और मेरी भाभी एकदम फूहड़। मेरा इस घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो तुम्हारा ससुराल जाने का नंबर जल्दी आ जाएगा, फिक्र ना करो, शिखा बोली। भैया की शादी के बाद से इस घर में 24 घंटे कलेश और लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मुझे अपना भविष्य तो बिल्कुल अनिश्चित और असुरक्षित नजर आता है। इसके लिए पता है मैं किसे जिम्मेदार मानती हूँ? किसे? रितु को। उसे क्यों? आलोक ने चौंक कर पूछा। क्योंकि उसे ही इस घर में मेरी भाभी बनकर आना था। ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ जीजू, मेरे भैया और मेरी सबसे अच्छी सहेली आपस में प्रेम करते थे, फिर रितु ने रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि मेरे भाई के पास न दौलत है न बढ़िया नौकरी। उसके बदले जो लड़की मेरी भाभी बनकर आई है वह इस घर के बिगड़ने का कारण हो गई है। शिखा का स्वर बेहद ही कड़वा हो उठा था। घर का माहौल खराब करने में क्या तुम्हारे भाई की शराब पीने की आदत जिम्मेदार नहीं है शिखा? आलोक ने गंभीर स्वर में सवाल किया। अपने वैवाहिक जीवन से तंग आकर वह ज्यादा पीने लगा है। अपनी घर गृहस्थी में उसे अगर सुख शांति व खुशियां चाहिए तो उसे शराब छोड़नी ही होगी। आलोक ने अपना मत प्रकट किया। न रितु उसे धोखा देती न इस घर पर काले बादल मंडराते। शिखा का अचानक गला भर आया। सब ठीक हो जाएगा, आलोक ने कहा। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है आलोक। शिखा का स्वर अचानक कोमल और भावुक हो गया। शादी कर लो तो डर चला जाएगा, आलोक ने मजाक करके माहौल सामान्य करना चाहा। मुझे तुम जैसा जीवन साथी चाहिए, तुम्हें मुझसे बेहतर जीवन साथी मिलेगा शिखा। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ आलोक। पगली, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का पति हूँ, तुम मेरी अच्छी दोस्त बनी रहो और प्रेम को अपने भावी पति के लिए बचा कर रखो। मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं है, शिखा बड़ी अदा से मुस्कुराई। रितु को तुम्हारे इरादों का पता लग गया तो हम दोनों की खैर नहीं, उसे हम शक करने ही नहीं देंगे आलोक। सबके सामने तुम मेरे जीजू ही रहोगे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बस मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो आलोक। और अगर मुझे और कुछ चाहिए हो तो? आलोक शरारती अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हें जो चाहिए वो सब ले लो। शिखा ने आंखें मूंद कर अपना सुंदर चेहरा आलोक के चेहरे के बहुत करीब कर दिया। यू आर वेरी ब्यूटीफुल साली साहिबा। आलोक ने उसके माथे को हल्के से चूमा और फिर शिखा को गैस के सामने खड़ा करके हंसता हुआ बोला, चाय उबल उबल कर कड़वी हो जाएगी मैडम, तुम चाय पलटो, इतने में मैं रितु को फ़ोन कर लेता हूँ। उसे क्यों फ़ोन कर रहे हो? शिखा बेचैन नजर आने लगी। आज का दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाए, इसके लिए मैं तुम तीनों को शानदार पार्टी देने जा रहा हूँ। तीनों को? यह तीसरा कौन होगा? तुम्हारी पक्की सहेली वंदना। पार्टी के लिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ, लेकिन रितु को मेरे दिल की बात मत बताना। मैं न बताऊं पर इश्क छिपाने से छिपता नहीं है शिखा। यह बात भी ठीक है।
तब रितु से दोस्ती टूट जाने का तुम्हें दुख नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा इरादा तुम्हें उससे छीनने का कतई नहीं है। दो लड़कियां क्या एक ही पुरुष से प्यार करते हुए अच्छी सहेलियां नहीं बन सकती? तुम्हारे इस सवाल का जवाब रितु से पूछकर दूंगा, आलोक ने हंसते हुए जवाब दिया और फिर अपनी पत्नी को फोन करने ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। रितु और वंदना सिर्फ 15 मिनट में शिखा के घर पहुंच गई। दोनों ही गंभीर नजर आ रही थी, पर बड़े प्यार से शिखा से गले मिली। किस खुशी में पार्टी दे रहे हो जीजा जी? शिखा के साथ एक नया रिश्ता कायम करने जा रहा हूँ, पार्टी इसी खुशी में होगी, आलोक ने शिखा का हाथ दोस्ताना अंदाज में पकड़ते हुए जवाब दिया। शिखा ने अपना हाथ छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं किया, वैसे उसकी आंखों में तनाव के भाव साफ झलक रहे थे। रितु और वंदना की तरफ वह निडर व विद्रोही अंदाज में देख रही थी। किस तरह का नया रिश्ता जीजा जी? वंदना ने उत्सुकता जताई। कुछ देर में मालूम पड़ जाएगा साली जी। पार्टी कितनी देर में है और कहाँ होगी? जब तुम और रितु इस घर में करीब 8 महीने पहले घटी घटना का ब्यौरा सुना चुकी होगी, तब हम बढ़िया सी जगह डिनर करने निकल लेंगे। यहाँ कौन सी घटना घटी थी? शिखा ने चौंक कर पूछा। उसका ब्यौरा मैं बताना शुरू करती हूँ सहेली। रितु ने पास आकर शिखा का दूसरा हाथ थामा और उसके पास में बैठ गई। गर्मियों की उस शाम को वंदना और मैंने तुमसे तुम्हारे घर पर मिलने का कार्यक्रम बनाया था। वंदना मुझसे पहले यहाँ आ पहुंची थी। घटना के ब्यौरे को वंदना ने आगे बढ़ाया। मैंने घंटी बजाई तो दरवाजा तुम्हारे भाई समीर ने खोला। वह घर में अकेला था। उसके साथ अंदर बैठने में मैं जरा भी नहीं हिचकिचाई, क्योंकि वह तो मेरी सबसे अच्छी सहेली रितु का जीवन साथी बनने जा रहा था। समीर पर विश्वास करना उस शाम वंदना को बहुत महंगा पड़ा था शिखा। ऐसा कहते हुए रितु की आंखों में अचानक आंसू आ गए। क्या हुआ था उस शाम को? शिखा ने कांपती आवाज में वंदना से पूछा। अचानक बिजली चली गई और समीर ने मुझे रेप करने की कोशिश की। वह शराब के नशे में नहीं होता तो शायद ऐसा कभी नहीं करता। मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरा गला दबाकर मुझे डराया, मेरा कुर्ता फाड़ डाला। उसका पागलपन देखकर मेरे हाथ पैर और दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गए। अगर उसी समय रितु ने पहुंचकर घंटी न बजाई होती तो बड़ी आसानी से तुम्हारा भाई अपनी हवस पूरी कर लेता शिखा। वंदना ने अपना भयानक अनुभव शिखा को बता दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस बात पर, शिखा बोली। उस शाम वंदना को तुम्हारा नीला सूट पहनकर लौटना पड़ा था। जब उसने वह सूट लौटाया था तो तुमने मुझसे पूछा भी था कि वंदना सूट क्यों लेकर गई है तुम्हारे घर से। उस सवाल का सही जवाब आज तुम्हें मिल रहा है शिखा। रितु का स्पष्टीकरण सुनकर शिखा के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम दोनों ने यह बात आज तक मुझसे छिपाई क्यों? शिखा रोआसी होकर बोली। समीर की प्रार्थना पर एक भाई को हम उसकी बहन की नज़रों में गिराना नहीं चाहते थे। वंदना भी उठकर शिखा के पास आ गई। मैं समीर की जिंदगी से क्यों निकल गई, इसका सही कारण भी आज तुम्हें पता चल गया है। मैं बेवफा नहीं, बल्कि समीर कमजोर चरित्र का इंसान निकला। उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए मेरे दिल ने साफ इनकार कर दिया था। वह आज दुखी है, इस बात का मुझे अफसोस है, पर उसकी घिनौनी हरकत के बाद मैं उससे जुड़ी नहीं रह सकती। रितु बोली। मैं तुम्हें कितना गलत समझती रही। शिखा अफसोस से भर उठी। आलोक ने कहा, मेरी सलाह पर ही आज इन दोनों ने सच्चाई को तुम्हारे सामने प्रकट किया है शिखा। ऐसा करने के पीछे कारण यही था कि हम सब तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहते। शिखा ने अपना सिर झुका लिया और शर्मिंदगी से बोली, मैं अपने कसूर को समझ रही हूँ। मैं तुम सबकी अच्छी दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं। तुम हम दोनों की सबसे अच्छी सबसे प्यारी सहेली हो यार। रितु बोली। मैं तो तुम्हारे ही हक पर डाका डाल रही थी रितु। शिखा की आवाज भर्रा उठी। अपने भाई को धोखा देने का दोषी मैं तुम्हें मान रही थी। इस घर की खुशियों और सुख शांति नष्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल रही थी। मेरे मन में गुस्सा था, गहरी शिकायत और कड़वाहट थी। तभी तो मैंने आज तुम्हारे आलोक को अपने प्रेम जाल में फांसने की कोशिश करी। मैं तुम्हें सजा देना चाहती थी, तुम्हें जलाना और तड़पाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो रितु, मेरी गिरी हुई हरकत के लिए मुझे क्षमा कर दो प्लीज। रितु ने उसे समझाया। पगली, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हें किसी भी तरह का दोषी नहीं मानते। रितु ठीक कह रही है साली साहिबा, आलोक ने कहा। तुम्हारे गुस्से को हम सब समझ रहे थे। मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने के तुम्हारे प्रयास हमारी नजरों से छिपे नहीं थे। इस विषय पर हम तीनों अक्सर चर्चा करते रहते। आज मजबूरन उस पुरानी घटना की चर्चा हमें तुम्हारे सामने करनी पड़ी है। मेरी प्रार्थना है कि तुम इस बारे में कभी अपने भाई से कहा सुनी मत करना। हमने उससे वादा किया था कि सच्चाई तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगी। वंदना ने शिखा से विनती की। हम सबको पक्का विश्वास है कि तुम्हारा गुस्सा अब हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और मेरे पतिदेव पर तुम अपने रंग रूप का जादू चलाना बंद कर दोगी। रितु ने मजाकिया लहजे में शिखा को छेड़ा तो वह भी मुस्कुरा उठी। आई एम सॉरी रितु,
जो अब तक ना समझी में गटा है उसके लिए सॉरी कभी मत कहना। रितु ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। साली साहिबा, वैसे तो तुम्हें प्रेमिका बनकर भी मैं खुश रहता, पर शक्ल देखी है कभी शीशे में? मेरी इन सहेलियों को प्रेमिका बनाने का सपना भी देखा तो पत्नी से भी हाथ धो बैठोगे, रितु बोली। आलोक मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर दोस्ती के नाम पर देता हूँ बढ़िया सी पार्टी। हम चारों के बीच दोस्ती और विश्वास का रिश्ता इसी तरह सदा मजबूत बना रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। छोटी छोटी गलत फहमियाँ रिश्तों को कितना खराब कर देती है ये हम सोच भी नहीं सकते। अगर सोचो आलोक इस बात का फायदा उठाता कि उसकी पत्नी की सहेली उस पर प्यार भरे डोरे डाल रही है, तो क्या वह अपना सुखी जीवन जी पाता? उसने बहुत ही समझदारी से काम लिया और इस तरह उसने अपने दोनों रिश्ते, दोस्ती और पत्नी का रिश्ता, दोनों को पवित्र और बचाए रखा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतावें, और अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक जरूर करें, और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।